स्वागत है दोस्तों, फिर से एक और मज़ेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए कुछ जानदार, शानदार और ज़बरदस्त भवन निर्माण की मशीनें और तकनीक जो यकीनन आपको चौंकाने वाली हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक, जिससे कि कोई मज़ेदार और ज्ञानवर्धक जानकारी आपसे छूटे ना। डिग्गा ट्रेंचर, ये अटपटी सी दिखने वाली मशीन दरअसल सड़क किनारे नाली खोदने का काम करती है। इसकी सहायता से एक सीधी लाइन में ट्रेंच या नाली खोदने का काम बड़े असरदार और रफ्तार के साथ किया जा सकता है। इसकी खुदाई करने वाली भुजा में लगी घूमने वाली बेल्ट पर शक्तिशाली ब्लेड लगे हुए हैं, जो कि घूमते हुए खुदाई के काम को बड़ी कुशलता के साथ अंजाम देते हैं। इसको कुछ इस तरह बनाया गया है कि सड़क की कठोर से कठोर सतह को बड़ी आसानी से काटती जाती है। सड़क की खुदाई से निकलने वाले कंकड़, पत्थर और रेत को यह मशीन साइड में लगे चक्रीनुमा ब्लेड की सहायता से कुछ इस तरह हटाती जाती है। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ काम रफ्तार से होता है, बल्कि काम की लागत में भारी कमी आती है। स्पीड बिल्डिंग सिस्टम, बेल्जियम की कंपनी द्वारा बनाया गया घर बनाने का नायाब तरीका वाकई अलग है। इस कंपनी द्वारा बनाई गई ईंट और उनकी असेंबलिंग का तरीका वाकई हैरान कर देने वाला है। इस तकनीक की सहायता से भवन निर्माण का काम बिना किसी स्किल और रफ्तार के साथ किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रक्रिया के इस्तेमाल में घर बनाने में कोई भी सीमेंट या पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, जिससे न सिर्फ काम को रफ्तार मिलती है, बल्कि काम में लगने वाली लागत में भी 7 गुना तक कमी आती है। इस तकनीक से बने घर को डिसमेंटल करके बड़ी आसानी से कहीं भी दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। इसकी सहायता से बनने वाली दीवार के आखिरी ईंट को फिक्स करने के लिए स्पेशल स्क्रू भी बनाए गए हैं। और आपको बता दें, इस तरीके से बनाई गई दीवार नॉर्मल दीवार से करीब 2 गुना तक मजबूत होती है और इसके बनाने की लागत भी करीब आधी आती है। कंक्रीट फैब्रिक, ये एक ऐसा कपड़ा है जिसे आसानी से बिछाने के बाद पानी डालकर सीमेंट की तरह कठोर किया जा सकता है। कंपनी द्वारा इसे रोल्स में सप्लाई किया जाता है। इसे बिछाने से पहले जरूरत के हिसाब से गड्ढा खोदा जाता है और खुदे हुए गड्ढे को अच्छी तरह ढंग से समतल कर लिया जाता है। फिर इस कपड़े को कुछ इस तरह बिछाया जाता है ताकि ये अच्छी तरह ओवरलैप हो जाए। कपड़े के टुकड़ों को जोड़ने के लिए फैब्रिक के जॉइंट पर सीमेंट लगाया जाता है और साथ में थोड़ी थोड़ी दूरी पर कील लगाकर अच्छी तरह जोड़ दिया जाता है। इसे और अधिक मजबूती देने के लिए इसके आखिरी सिरों पर 2 सिरों वाली कील भी लगाई जाती है। पूरा सेटअप होने के बाद इसके ऊपर पानी का छिड़काव कर दिया जाता है और ये फैब्रिक पानी के संपर्क में आते ही एकदम कठोर हो जाता है। कठोर होने के मात्र 4 घंटे बाद ही इसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ड्राई फिल, हमारे आसपास केबल और तारों का जटिल जाल बिछा हुआ है। अक्सर केबल्स को एक कमरे से दूसरे कमरे में किसी होल के रास्ते से ले जाया जाता है और इन होल्स को केबल के साथ बंद करना काफ़ी कठिन होता है। ड्राई फिल के इस्तेमाल से इसी काम को बड़ी सफाई के साथ किया जा सकता है। इसके ट्यूब जैसी आकृति वाले पाइप को केबल पर लगाने के बाद इसके स्पेशल सॉल्यूशन को कुछ तरह भर दिया जाता है। इसके बाद इसको कपड़े से अच्छी तरह स्मूथ कर लिया जाता है। एडजस्टेबल स्टेयर्स, यानी ऐसी सीढ़ियाँ जिन्हें फैक्ट्री में ज़रूरत के हिसाब से बनाकर कहीं भी फिट किया जा सकता है। इन्हें बनाने के लिए साइज़ के हिसाब से बने सरियों के फ्रेम को एक प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। फिर लकड़ियों द्वारा इस पर सीढ़ियों का सांचा तैयार कर लिया जाता है और फिर इस पर कंक्रीट डालने के बाद इसको अच्छी तरह फिनिशिंग दी जाती है और सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूखने के बाद इसको क्रेन से उठाकर कहीं भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। गैप ब्लॉक कंस्ट्रक्शन, बेल्जियम में घर बनाने का यह तरीका आपको काफ़ी अलग लग सकता है। लकड़ी के इस्तेमाल से घर बनाने का यह तरीका वाकई अलग है। इस तकनीक से बने खास तरीके के घरों को लकड़ी के ब्लॉक और पॉलीस्टायरीन के इस्तेमाल से बनाया जाता है। लकड़ी और पॉलीस्टायरीन के बने ब्लॉक्स को अलग अलग डिजाइन में असेंबल करके घर को मनचाहा आकार दिया जा सकता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य घर के निर्माण को सिंपल और सुगम बनाना है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके इंसान अपना घर अकेले ही बना सकता है। इस प्रक्रिया से बने घरों को लंबे समय तक इस्तेमाल में बने रहने के लिए बाहर की सतह पर ईंटें लगाई जाती हैं और अंदर की सतह पर प्लाईवुड का इस्तेमाल किया जाता है। रोल ऑन, एक खास तरीके से बने हुए पेंट ब्रश में 2 रोलर्स को कुछ इस तरह लगाया जाता है और इसके दूसरे हिस्से पर हैंडल भी लगाया जाता है। इसके इस्तेमाल से पाइप या चौकोर सतहों पर पेंट करने का काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। केट सी, इस यंत्र का इस्तेमाल करके कंक्रीट को सपाट करने का काम किया जा सकता है। ये मशीन बैटरी चालित है और इसके लंबे हैंडल के आखिरी में एक घूमने वाली डिस्क लगी हुई है। इसको एक बार चार्ज करने पर करीब 4 घंटे तक इस्तेमाल में लाया जा सकता है और ये करीब 300 आरपीएम पर घूमती है। बड़ी रफ्तार से घूमती हुई ये चक्री सतह पर वाइब्रेशन पैदा करती है, जिससे कंक्रीट का जमाव बहुत अच्छी तरीके से होता है। इसका इस्तेमाल सतह को सपाट करने या फिर दीवारों को सपाट करने में किया जा सकता है। और अगर आप वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।